बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि कल रात से हुमैरा व्लॉग्स और बेबो की रोशनी जो है उनकी एक बहुत ज़्यादा जो गंभीर किस्म की लड़ाई चल रही है, जिसके अंदर मुस्तकिल तौर पे दोनों तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है और हक़ाइक़ जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। पहले ये मामला जो था वो बहुत ज़्यादा पर्सनल था और सिर्फ बेबो की तरफ से जो है वो बातें की आ रही थी, बेबो आंटी की तरफ से आ रही थी कि भाई ये इस तरह। अब हुमैरा जी जो हैं वो भी आ गई हैं और उन्होंने भी जो है वो बात को वाज़ेह किया है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं दोनों तरफ की राय लेकर ही आपको सच सच बताऊंगी कि दोनों तरफ से जो भी हो रहा है। रात में जो कुछ मेरा व्लॉग ने दिखाया वो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे नेगेटिव कमेंट किया जा सकता था या नहीं था, तो उसको लेके उसकी उसके बाद कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आई, मगर जो है बेबो की रोशनी की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग की गई, जिसके बाद जो 2 वीडियोस हैं वो आपने मेरे चैनल पर देखी होंगी। अभी उनकी हुमैरा व्लॉग्स की 2 स्ट्रीमिंग आई और उन्होंने उसमें अपने जो पूरे के पूरा जो कुछ हो रहा था उसको बहुत वाज़ेह तौर पर बताया और उन्होंने ये सब कुछ बताया अपनी वीडियो के अंदर। आप जाकर वहाँ पर उनके चैनल पर उसको आराम से बैठ के देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, अभी मैं बेबो की वो देख रही थी, बेबो आंटी की वीडियो देख रही थी लाइव स्ट्रीमिंग, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गलत वर्ड्स यूज़ करती हैं, बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ करती हैं जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है और देखने वाले भी काफ़ी लोग हैं जिनको इस तरह की लैंग्वेज जो है पसंद नहीं है। इंसान जितना भी यूट्यूब पे आकर काम करता है, गलत बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, एक दूसरे के लिए गलत चीज़ें भी बोली जाती हैं, मगर किसी के लिए भी बैड लैंग्वेज यूज़ करना अच्छा नहीं है। तो मैं इस वजह से मुझे थोड़ी सी चीज़ें पसंद नहीं आई, तो मैं जो आपको पता है कि बिल्कुल सही बात करती हूँ, किसी के लिए भी मैं नेगेटिव और पॉजिटिव बात नहीं करती। हमें बस थोड़ा सा हमें अपनी लैंग्वेज का ख्याल रखना चाहिए। अगर हमें कोई बात लोगों तक पहुँचानी भी है और अपनी बात को पहुँचाने के लिए हमें गालियों का जो है वो सहारा नहीं लेना चाहिए और सीधी सीधी बात करनी चाहिए। यहाँ पर हुमैरा व्लॉग्स ने अपने देखने वालों को, अपने फैंस को अपने साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताया और बेबो की जो उन्होंने जो उनको शॉट आउट दिया था और उसके बाद जो उनके चैनल पर गलत किस्म की वीडियोस अपलोड हुई जिसके बारे में उन्होंने तस्करा किया, जिसका हमें नहीं इल्म था, क्योंकि हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो क्रिएटर्स देखने वाले हैं वो बेबो की रोशनी को इतना मुतवातिर नहीं देखते। मैं तो हुमैरा व्लॉग्स को भी बहुत कम वॉच करती हूँ। तो यहाँ पर दोनों तरफ से जो बात हुई, तो लाइव स्ट्रीमिंग में बेबो ने बताया कि उन्होंने जो है वो ना सिर्फ उनको कुत्ता कहा, यानी कि गलत वर्ड यूज़ किए, भौंकने वाला कहा, और उसके ना सिर्फ जिन्होंने उनके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई है, उन सबको जो है वो इस किस्म की लैंग्वेज से नवाजा। तो दिली तौर पे बहुत हर्ट हुए भाई सारे लोग कि किसी के लिए भी आपको एक दूसरे के लिए इस किस्म की इतनी घटिया लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए। उसके अलावा जो उन्होंने कहा, बेबो ने जो कुछ उनके लिए कहा मेरा व्लॉग के लिए, वो भी बहुत बैड वर्ड्स थे, बहुत गलत चीज़ें थी जो उनकी वीडियोस में हमें देखने को मिली। अब आ जाते हैं इनके लाइव स्ट्रीमिंग पर। इन्होंने वाकई ना सिर्फ बेबो को लिए वो वाला लफ्ज़ यूज़ किया, भौंकने वाला, और जिन्होंने क्रिएट किए थे वीडियोस उनके लिए भी उन्होंने भौंकने वाली वीडियोस का उनको लक़ब दिया। तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें गलत हुई। ये है कि भाई दोनों जज्बात में हैं, दोनों जो हैं वो यूट्यूबर्स जो हैं वो जज्बाती हो रहे हैं और जज्बात में आकर वो जो है अपनी लैंग्वेजेस ख़राब कर रहे हैं, जिसका देखने वाले क्रिएटर्स पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, हम लोगों को तो कंटेंट चाहिए, जो देखने वाले हैं वो आप लोगों से शॉर्ट आउट इसीलिए मांगते हैं क्योंकि वो देखते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों से हमें सीखने को मिलता है, हम लोग सीखते हैं। जब आप लोग इस तरह से गलत लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर सारी बात वाज़ेह की, सारा कुछ बताया कि किस तरह से हुआ और क्या क्या हुआ, मगर उसमें वो सारा उन्होंने कहा कि अभी आने वाले व्लॉग में हम बताएंगे कि उनके हस्बैंड अचानक कहाँ से आ गए हैं और वो ड्रामे नहीं करती हैं, जबकि उनका बेटा जो है उसकी व्लॉगिंग जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट रहता है और उसका भी इस तरह से कोई सीन नहीं है। मगर आंटी, सुमेरा आंटी से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि भाई हम सब आपके रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप एक यूट्यूबर हैं, एक अच्छी इंसान है, आपके 2 बेटे हैं। इसी तरह हम बेबो आंटी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी अच्छी इंसान है, वो भी एक यूट्यूबर है। अगर उनके पास सब्सक्राइबर कम है तो आप उनको जलील नहीं कर सकती, ये हक़ नहीं रखते, और अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा सब्सक्राइबर तो उनको कोई हक़ नहीं है कि वो आपको जलील करें या आपको गलत लफ्ज़ यूज़ करें। दोनों क्रिएटर्स को कह रही हूँ कि प्लीज़ अभी अपने जो मसले हैं इसको ख़त्म कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और इस किस्म की वीडियोस बनाना बंद कर दें, क्योंकि जो हम देखने वाले हैं ना, हमें अब इस लड़ाई में जो है ना बहुत ही बुरा फील हो रहा है कि 2 जो हैं वो इस तरह से लड़ रहे हैं और आपस में एक दूसरी तरफ से जो है वो गोले बरसाए जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है शॉर्ट आउट की, तो शॉर्ट आउट पे भी उन्होंने कहा कि पैसे लेना कोई बुरा नहीं है, जबकि मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स निकल कर आए हैं जिन्होंने
हुमैरा व्लॉग्स पर वीडियोस बनाई हैं कि उन्होंने उनसे पैसे लेकर जो है उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। तो अगर आपने उनसे पैसे लिए हैं, कोई भी क्रिएटर है, इस पे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि अगर पैसे लेना बुरा नहीं है, अगर आप शॉर्ट आउट के लिए पैसे लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर आप उनको टाइम पर शॉर्ट आउट दे दें, इंतज़ार में मत रखें किसी को। अगर आपने पैसे ले लिए तो फिर आपको शॉर्ट आउट दे देना चाहिए। पहले आप उनको बता दें कि किस टाइम पर आपकी वीडियो आने वाली है, किस में आपने करना है। इस तरह से आप इन टच रहेंगे तो आपके लोग अगेंस्ट नहीं होंगे। तो इस तरह बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हैं जो निकल रहे हैं, जिन्हें पता चला है कि भाई इन्होंने हमसे पैसा लिया था और उसके बाद वो जो है इस तरह से आ रहे हैं। तो बस मेरी भाई वीडियो में यही सब कुछ था आज। और अच्छा, इसके ऊपर वीडियो बनाई अक्सा और अली ने भी एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने भी इस मुद्दे पे बात की थी। जो बेबो की रोशनी है उनके लिए लेकर बात की थी, उनके चैनल को लेकर। तो आप लोग अगर जब पहले इनके साथ थे, आपको इस बात का इल्म नहीं था कि उनका किस तरह का कंटेंट है, और इसके बाद अभी उस पर तो बात हो ही नहीं रही ना, मुद्दा तो अभी कुछ और चल रहा है। तो जब तक आप लोग इस मामले को सेट नहीं करेंगे, ये मामला लोग इसी तरह से जो है वो आते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को देखना है कि सही हकाइक देखने हैं कि हो क्या रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ चलें या ये नहीं कि उस तरफ चले जाएं, बिल्कुल देख के चलें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखिए इसका इम्पैक्ट चैनल पर पड़ता है। जब हमारे पास से कोई गलत चीज़ जाती है ना तो फ़ौरन अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं लोग, आपकी व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, आपका ग्राफ नीचे आ जाता है। तो अगर हम सेंसिबल होकर बात करें कि अगर हम यहाँ पर यूट्यूब पर, मैं तो इसीलिए कहती हूँ, देखिए गलती कहाँ से शुरू हुई। जब एक छोटा क्रिएटर सोचता है कि बड़े क्रिएटर के पास से हम शॉर्ट आउट लेंगे, और जब वो शॉर्ट आउट नहीं देते और शॉर्ट आउट के पैसे लेते, उसको सही तरीके से शॉर्ट आउट नहीं देते, आपका लिंक डिलीट कर देते, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर जाहिर आवाम का गुस्सा निकलेगा, आवाम कहीं ना कहीं तो फटेगी ना। तो ये मौका बेबो आंटी का ठीक है कि उन्हें आपने उनका लिंक जो है वो डिलीट किया, पैसे ले लिए, मगर आपने उनको शॉर्ट आउट नहीं दिया। तो यहाँ वो अपनी बात पर बिल्कुल ठीक है। और आपने एक और बात कही, आपने ये भी कहा, हुमैरा के जो छोटे बेटे उन्होंने कहा कि हम लोग लिंक इसलिए डिलीट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे व्यूज़ नहीं आ रहे होते तो हम दूसरा लिंक लगा देते। तो ये तो गलत हो गया ना। आपको अगर व्यूज़ नहीं आ रहा तो आप किसी से पैसे लेके वहाँ पर कैसे लिंक लगा सकते हैं। इंसान लिंक वहीं लगाता है जहाँ पे व्यूज़ आ रहे होते हैं। आप बताते कि ये वाली वीडियो मेरी चल रही है, रैंक कर रही है, इस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपकी जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। तो आपको मुझे इसके ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह से हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं। यानी कि फिर आपने डबल गेम खेली ना। अगर एक वीडियो में मैंने पैसे लिए एक बंदी से, मैंने कहा इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आउट दे रही हूँ, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी। तो जब आप पैसे ले लेते हैं ना तो उसके बाद फिर आपको शॉर्ट आउट देना पड़ता है, उसी लिंक को ही आपको रखना पड़ेगा ना, फिर बंदा कहाँ ढूंढता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हुमैरा व्लॉग्स की तरफ से। बाकी दोनों हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, दोनों ही एहतराम के काबिल हैं। दोनों से मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ इस मामले को ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, ताकि हमें भी, जो देखने वाले, हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिले। और प्लीज़ लैंग्वेज का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। हुमैरा व्लॉग्स ने कह दिया उनकी तरफ से इस मुद्दे पे अब और कोई बात नहीं होगी। उन्होंने आज यहाँ पर चैप्टर क्लोज़ कर दिया। अब देखना ये कि बेबो आंटी भी क्या इस चैप्टर को क्लोज़ करती है। बेबो की रोशनी से भी मैं ये कहूँगी कि इस मामले को ख़त्म करें और मसालत से काम लें। जितना आपने कहना था कह दिया, उन्होंने भी कह दिया और लोगों ने भी सुन लिया है, सबको पता चल गया है। तो अब बस इस मामले को ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत दिखाएं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी और उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। जिनको भी शॉर्ट आउट चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, रेहाना रज़ा 9। वहाँ पर मैं आपसे बात करूँगी और आपको ना सिर्फ चैनल को गाइड करने के लिए, चैनल को व्यूज़ बढ़ाने के लिए, चैनल को आप किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, अगर चैनल का मुआयना करवाना है, चैनल के लिए कुछ भी बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम रेहाना रज़ा 9 पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, नहीं तो आप मुझे इंस्टा पर इसी से आप सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगी डेफिनेटली। मेरे ही चैनल का मोनोग्राम वहाँ पर लगा हुआ है। तो अब मुझे दे इजाज़त। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर जाइएगा और मुझे दे इजाज़त। अब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।